चुनी हुई वाणी। संतों की वाणी वह पावन महासागर है जिसमें जितनी गहरी डुबकी लगाई जाए उतने ही अनमोल रत्न प्राप्त होते हैं। यारी साहब से लेकर गोविंद साहब तक हुए 7 संतों की वाणी परमार्थ के विविध विषयों का अद्भुत संगम है। अतः परमार्थ के खोजियों को सही दिशा देने वाली इन संतों की वाणी के चुने हुए अंश यहाँ बताए जा रहे हैं। यारी साहब, हमारे एक अलह पिय प्यारा है, घट घट नूर मोहम्मद साहब जाका सकल पसारा है। 14 तबक जाकी रुस्नाई झिलमिल ज्योति सितारा है। बेनमून बेचून अकेला हिंदू तुर्क से न्यारा है। सोई दरवेश दरस निज पायो सोई मुसलम सारा है। आवे न जाए मरे नहीं जीवे यारी यार हमारा है। यारी साहब कहते हैं, हम केवल एक अल्लाह एक परमात्मा से प्रेम करते हैं। हर घट में नूरे मोहम्मदी या हकीकते मोहम्मदिया यानी खुदा का नूर समाया हुआ है। परमात्मा ने सारी रचना उसी के जरिए पैदा की है। खुदा के उसी नूर से 14 लोकों में प्रकाश है। वह नूर सबके अंदर झलक रहा है। प्रभु अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। माया से रहित वह प्रभु सब धर्मों से ऊपर है। अतः हिंदू मुसलमान आदि के भेदभाव से परे है। जो उसका दर्शन कर लेता है वही सच्चा दरवेश है, वही सच्चा मुसलमान है। आप कहते हैं कि जन्म और मरण से परे वह अजन्मा प्रभु हमारा सच्चा मित्र और साथी है। घट घट नूर मोहम्मद साहिब जाका सकल पसारा है। 14 तबक जाकी रुस्नाई झिलमिल ज्योत सितारा है। यहां आपने समझाया है कि सारी सृष्टि में मोहम्मद की बादशाहत है और उसका प्रकाश 14 लोकों में समाया हुआ है। वास्तव में सूफी दरवेशों का मोहम्मद साहब से भाव नूरे मोहम्मदी या हकीकते मोहम्मदिया है। अल्लाह, कलमा और मोहम्मद एक हैं। कलमा या इस्मे आज़म रब की करतारी शक्ति है जिसके जरिए वह कायनात की रचना और संभाल करता है। मोहम्मद या कलमे में कोई भेद नहीं है। रब की करतारी शक्ति का नाम ही मोहम्मद है। सूफी दरवेश अल गजाली ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना मिशकात अल अनवार में मोहम्मद साहब को पैगंबर के रूप में पवित्र रब्बी आत्मा कहा है और इसी कारण उनको प्रकाशमान दीपक यानी सिराजे मुनीर भी कहा है। आप यह भी कहते हैं कि सभी पैगंबर और वली इसी श्रेणी में आते हैं। उनके अनुसार रब की शक्ति कलमा या शब्द है। शब्द प्रकाशमान है, इसलिए उसको सूर्य और दीपक भी कहा गया है। वली या संत उसी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप होते हैं और उनके अंदर वही शक्ति नबी, पैगंबर या मार्गदर्शक का कार्य करती है। निर्गुण चुनरी निर्बान कोउ ओढ़ै संत सुजान। शट दर्शन में जाई खोजो और बीच हैरान। ज्योति स्वरूप सुहागिनी चुनरी आव बधू धरि ध्यान। हद बेहद के बाहरे यारी संतन को उत्तम ज्ञान। को गुरुगम ओढ़ै चुनरिया निर्गुण चुनरी निर्बान। कोई पूर्ण संत ही 3 गुणों से परे निर्वाण रूपी चुनरी को सिर पर ओढ़ सकता है, यानी मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकता है। चाहे 6 दर्शन शास्त्रों में खोज कर लो और चाहे अन्य धर्म ग्रंथों में तलाश करते हुए हैरान होते रहो, इसमें मुक्ति नहीं मिल सकती। जो जीवात्मा अपने ज्योति स्वरूप की पहचान कर चुकी है वही उस चुनरी को अपने सिर पर ओढ़ सकती है। अर्थात जीवात्मा प्रभु प्रियतम के ज्योति स्वरूप से एकात्म होकर सच्ची सुहागिन बनकर ही उसके पास पहुंच सकती है।
यारी साहब कहते हैं कि पूर्ण संत ही इस अवस्था को प्राप्त करने का सर्वोत्तम ज्ञान दे सकते हैं जो समय और स्थान की सीमा से परे है। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान देने वाले पूर्ण गुरु की शरण में जाकर ही साधक निर्गुण पद और निर्वाण की अवस्था वाली चुनरी ओढ़ सकता है। मिथ्या जीवन मिथ्या है तन, याधन जो नहीं परसन। हमरे जायब चलीकर छटा जहां बंसी धुन। त्रिकुटी तक तिलक शोधो ये ही भजन। साध बोला कमल खोला अमृत बचन। निश्चय करि ध्यान धरो पावहु दर्शन। यारी गावे शब्द सुनावे सुनो साधु जन। सुन्नते नित तारी लावो सूझ है निर्गुण। आप सचेत कर रहे हैं कि यदि प्रभु भक्ति का धन संचित नहीं किया तो समझो कि मनुष्य जीवन व्यर्थ है। हमें तो वहां जाना है जहां बांसुरी की मधुर सुरीली धुन गूंज रही है। त्रिकुटी में पहुंचकर शब्द का तिलक लगाना यानी शब्द से निरंतर जुड़े रहना ही असली भजन या भक्ति है। साधु संतों के वचन अमृत के समान होते हैं, इसलिए उनको हृदय में बिठा लेना चाहिए। दृढ़ निश्चय से ध्यान एकाग्र करके साधना करने पर अंतर में परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। आप कहते हैं, हे साधुजनों, मैं शब्द की महिमा बता रहा हूं, तुम समाधि लगाकर सुन्न मंडल का शब्द सुनो। इससे तुम्हें उस निर्गुण निराकार परमात्मा का बोध हो जाएगा जो 3 गुणों की त्रिलोकी से परे है। तू ब्रह्म चिन्हो रे ब्रह्म ज्ञानी, समुझ विचारी देख नीके करे। ज्यों दर्पण मधि अलख निशानी, कह यारी सुनो ब्रह्म ज्ञानी, जगमग ज्योत निशानी। हे भाई, यदि तू सच्चा ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहता है तो अपने अंदर उस ब्रह्म यानी परमात्मा की पहचान कर ले। केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ने और उनका चिंतन करने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं बनता। ब्रह्म की पहचान और ब्रह्म से मिलाप द्वारा ही साधक वास्तव में ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। तू अच्छी तरह सोच विचार करके यह समझ ले कि जिस प्रकार दर्पण में तुझे अपनी सूरत दिखाई देती है, उसी प्रकार वह अलख और अगोचर प्रभु तेरे अंतर में विराजमान है और शब्द रूप में प्रकाशमान है। उर्धमुख भाटी अवटों कौनी भांति, अर्ध उर्ध दोऊ लगायो, गगन मंडल भयो माठ। गुरु दियो ज्ञान ध्यान हम पायो, कर करनी कर ठाट। हरि के पद मतवाल रहत है, चलत उबट की बाट। आपा उलटी के अमी चुवाओ, तिरबेनी के घाट। प्रेम प्याला श्रुति भर पीवो, देखो उल्टी बाट। 5 तत्त एक ज्योति समानो, धर छहवो मत हाथ। कह यारी सुनियो भाई संतों, छकी छकी रह भयो मात। आंतरिक आकाश रूपी भट्ठी का मुंह ऊपर की ओर है, उसमें किस प्रकार नाम रूपी रस को पकाया यानी अवटों जाए। यारी साहब स्पष्ट करते हैं कि ख्याल को नीचे से ऊपर समेटकर गगन मंडल पर एकाग्र करने से वह नाम रूपी रस प्राप्त हो जाएगा। सतगुरु से ज्ञान अथवा दीक्षा प्राप्त होने पर जब हम अंतर्मुख अभ्यास करते हैं, तब ध्यान बाहर से पलटकर अंदर स्थिर हो जाता है। गुरु के उपदेश के अनुसार भजन बंदगी करने पर हमारे ठाट हो जाते हैं। उस अवस्था में जब साधक अपनी लिव अंदर हरि के चरणों से जोड़कर मस्त हो जाता है, तब दुर्गम आंतरिक मार्ग की कठिन यात्रा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सुरत मन इंद्रियों की ओर से पलटकर 10वें द्वार में त्रिवेणी तक पहुंच जाती है और अमृत रस का पान करती है। वहां पहुंचकर आत्मा को निज रूप की पहचान हो जाती है।
अंतर में सोया हुआ परमात्मा का प्रेम जाग जाता है और आत्मा इस नश्वर जगत के मोह से छूटकर प्रभु के निज धाम की तरफ चढ़ाई शुरू कर देती है। तब 5 तत्व भी नाम की ज्योति में समा जाते हैं और छठी बुद्धि भी वश में आ जाती है, अर्थात सुरत 5 तत्वों और बुद्धि के दायरे से परे चले जाती है। आप कहते हैं, हे साधु जनों, यदि तुम नाम का रस पीकर सदा के लिए तृप्त होना चाहते हो तो किसी पूर्ण संत सतगुरु के उपदेश के अनुसार नाम की साधना करो। राम रमझनी यारी जीव के, घट में प्राण अपान दुबाई, अरध उरध आवे अरुजाई, लेके प्राण अपान मिलावे, वाही पवन ते गगन गरजावे, गरजय गगन जो दामिनी दम के, मुक्ता हल रिमझिम तह बरखै, वा मुक्ता मह सुरति परोवे, सुरति शब्द मिल मानिक होवे, मानिक ज्योति बहुत उजियारा, कह यारी सोई सिरजनहारा, साहब सिरजनहार गुसाई, जामे हम सोई हम माही, जैसे कुंभ नीर बिच भरिया, बाहर भीतर खालिक दरिया, उठ तरंग तह मानिक मोती, कोटन चंद सूर कै ज्योति, एक किरण का सकल पसारा, अगम पुरुष सब कीन्ह न्यारा, उलट किरण जब सूर समानी, तब आपनी गति आपो ही जानी, कह यारी कोई अवर न दूजा, आपो ही ठाकुर आपो ही पूजा, पूजा सतपुरुष का कीजै, आपा मेटि चरण चित दीजै, उन्मुनि रहनि सकल को त्यागी, नवधा प्रीति बिरह बैरागी, बिनु बैराग भेद नहीं पावै, के तो पड़ी पड़ी रचि रचि गावै, जो गावै ताको अर्थ बिचारै, आप तरह औरन को तारे। यारी साहब उपदेश देते हैं कि जीव को सदा अपने सच्चे मित्र परमात्मा के नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। शरीर में ऊपर नीचे आने जाने वाले 2 प्रकार के प्राण हैं। इनको एक करने पर जब ध्यान प्राणों के केंद्र से ऊपर उठ जाता है, तब आंतरिक आकाश में अनहद शब्द की गूंज सुनाई देने लगती है। आंतरिक आकाश में शब्द की गर्जना हो रही है, शब्द की बिजली चमक रही है और वहां मोतियों जैसी प्रकाश की बूंदें बरस रही हैं। जब साधक सुरत को शब्द में लीन कर देता है, तब सुरत सच्चे मोतियों की तरह चमकने लगती है, यानी आत्मा शब्द के प्रकाश से भर जाती है। शब्द रूप परमात्मा ही अपार अलौकिक प्रकाश का स्रोत है। नाम अथवा शब्द के द्वारा समस्त रचना को रचने वाला वह सृजनहार प्रभु सब में समाया हुआ है और सभी उसमें समाये हुए हैं। घड़े में जल भरने के लिए उसे दरिया में डुबोने पर घड़े के बाहर भी दरिया होता है और जल के रूप में उस घड़े के अंदर भी वही दरिया होता है। इसी प्रकार यह संपूर्ण संसार उस परमात्मा का ही रूप है। हम भी उसी का रूप हैं। उस प्रभु में से मोतियों के समान चमकती हुई अनंत तरंगें उठ रही हैं। करोड़ों सूर्य और चंद्रमा उसी से प्रकाशमान हैं। सारी सृष्टि उसकी मात्र एक किरण का प्रसार है। भाव यह है कि सृष्टि की अनंत शक्लों और पदार्थों में उस प्रभु का ही प्रकाश समाया हुआ है। रूप की विविधता सिर्फ दृष्टि का भ्रम है। रूप अनेक हैं, परंतु उनमें कार्यशील शक्ति एक है। वह अगम पुरुष सब में समाया होने के बावजूद सबसे निर्लेप है। जब तक परमात्मा चाहता है, सृष्टि का अस्तित्व बना रहता है। जब सृष्टि रूपी किरण उलटकर फिर से परमात्मा रूपी सूर्य में समा जाती है, तब अनेकता फिर से एक में समा जाती है। प्रभु के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। वह स्वयं ही इष्ट है और स्वयं ही भक्त है।
अर्थात वह अविनाशी सत्पुरुष ही आराध्य है। अतः अहम भाव को मिटाकर अपने आप को उसमें अभेद कर देना चाहिए। उन्मनी अवस्था प्राप्त करके जीव संसार से पूरी तरह निर्लेप हो जाता है। यही सच्ची भक्ति है। नवधा भक्ति इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक होती है, क्योंकि नवधा भक्ति को अपनाने से साधक के हृदय में विरह का भाव जागृत होता है और वह संसार से विरक्त हो जाता है। आप स्पष्ट करते हैं कि जब तक हृदय में जगत के प्रति उदासीनता और प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम जागृत नहीं होता, चाहे कोई कितने ही धर्म ग्रंथों का प्रेम पूर्वक पाठ करता रहे, उसे प्रभु से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि वह जिन धर्म ग्रंथों को पढ़ता है उनका अर्थ समझकर उन पर अमल भी करे। धर्म ग्रंथों के पाठ का असली उद्देश्य उनमें दिए गए उपदेश पर अमल करना है। जो साधक भजन सुमिरन द्वारा सत्य का निजी अनुभव प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं भी भवसागर से पार हो जाता है और उससे प्रेरणा लेकर अंतर्मुख अभ्यास करके अन्य लोग भी भवसागर से पार हो जाते हैं। सुन्न के मुकाम में बेचून की निशानी है, जिक्र रूह सोई अनहद बानी है। अगम को गम नाही झलक पिसानी है, कहे यारी आपा चीन है, सोई ब्रह्म ज्ञानी है। तीसरे आत्मिक मंडल में पहुंचकर साधक को त्रिगुणी माया से निर्लेप निर्गुण परमात्मा की निशानी प्राप्त हो जाती है। सुमिरन का अभ्यास करके वहां पहुंचने वाली आत्मा ही अनहद वाणी को सुनती है। वह निर्गुण परमात्मा अलख अगम है। वह मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उसके मस्तक पर नूर ही नूर है। यारी साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति सुन्न मंडल में पहुंचकर आत्मा के निर्मल स्वरूप की पहचान कर लेता है, उसे परमात्मा की भी पहचान हो जाती है और वह सच्चा ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। गैब का तख्त और गैब की बादशाही, गैब का छत्र नूर जगमग जोत है। गैब का हुक्म तिहु लोक पर हाकिमो, गैब का खजाना देखो काम सब होत है। गैब की बिलायत में गैब करे बादशाही, गैब में बेऐब नाही पाप पुण्य छोत है। कहें यारी आए देख सोई है अलख अलेख, ऐसी बादशाही पाए बादही तू खोत है। अदृश्य तख्त पर विराजमान अगोचर प्रभु ही संपूर्ण सृष्टि का शहंशाह है। उसके ऊपर नूर का छत्र जगमगा रहा है। सारी त्रिलोकी पर उसी प्रभु की हुकूमत है और सब कुछ उसके हुक्म से चल रहा है। उसके अखूट भंडार से सारी सृष्टि को सब कुछ प्राप्त हो रहा है। उस अगम अगोचर प्रभु के देश में उसी का राज है। प्रभु स्वयं 3 गुणों से निर्लेप है, पूरी तरह निर्मल है और पाप पुण्य से ऊपर है। आप कहते हैं कि उस अलख प्रभु का दर्शन करो जो शब्दों के दायरे से परे है। तुम्हें प्रभु रूपी शहंशाह को पाने का सामर्थ्य प्रदान किया गया है। तुम इस अवसर को व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? आंधरे को हाथी हेरी हाथ, जाको जैसो आयो, बूझो जिन जैसो तिन तैसोई बतायो है। टकाटोरी दिन रैन हियेहूं के फूटे नैन, आंधेरे की आरसी में कहा दर्शायो है। मूल की खबरी नहीं, जासों यह भयो मुलूक, वाको बिसरी भोंदू डारे अरुझायो है। आपनो स्वरूप रूप आपू माही देखे नाही, कहे यारी आंधरे ने हाथ कैसो पायो है। इस कबित्त के आरंभ में यारी साहब फरमाते हैं कि जब नेत्रहीन व्यक्ति
हाथी को छूकर उसका वर्णन करता है, तब वह हाथी के शरीर के जिस हिस्से का स्पर्श करता है, उस अंग की बनावट के मुताबिक हाथी का वर्णन करता है। यही हालत अज्ञानियों की है। वे आत्मा की आंख से प्रभु का दर्शन किए बिना उसका अपने अपने ढंग से वर्णन करते हैं। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति को दर्पण में कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह उसमें पड़ने वाली परछाई के बारे में कुछ नहीं बता सकता, उसी प्रकार अंतर्दृष्टि द्वारा स्वयं अनुभव किए बिना अंतर के रहस्य का वर्णन सही ढंग से नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं कि सृष्टि के कर्ता और इसके मूल आधार के बारे में अज्ञानियों को कोई समझ नहीं है। उनकी हालत उस मूर्ख जैसी है जो वृक्ष की जड़ के बजाय उसकी शाखा या टहनी में ही उलझा रहता है। भाव यह है कि अज्ञान के कारण वे लोग सृष्टि के कर्ता की तरफ ध्यान देने के बजाय सृष्टि में ही उलझे रहते हैं। जब तक जीव अंतर में अपने आत्मस्वरूप की पहचान नहीं कर लेता, तब तक उसकी हालत नेत्रहीन व्यक्ति जैसी है। अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से अलग करके अपने मूल को पहचानने पर ही वह अगम और अथाह परमात्मा की थाह पा सकता है। एक कहो सो अनेक है दीसत, एक अनेक धरे है शरीरा, आदि ही तो फिर अंतहु भी, मध्य सोई हरि गहिर गंभीरा। गोप कहो सो अगोप सो देखो, ज्योति स्वरूप विचारत हीरा। कहे सुने बिन कोई न पावे, सो कही के सुनावत यारी फकीरा। हम उस प्रभु को एक कहते हैं, परंतु वह तो अनेक रूपों में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अर्थात वह एक होकर भी अनेक शरीर धारण किए हुए है। यदि उसे आदि कहा जाए तो आदि के साथ अंत भी जुड़ा होता है और मध्य भी होता है। इसलिए उसे आदि, अंत या मध्य कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वह सर्वसमर्थ प्रभु इतना गहन है कि उसका पार नहीं पाया जा सकता। परमात्मा को हम गुप्त कहें तो यह सत्य है, परंतु उसे प्रकट रूप में भी देखा जा सकता है। सभी जीवों के अंदर वह ज्योति स्वरूप प्रभु विद्यमान है। संत या फकीर ही उसके बारे में बताते हैं। उनके मार्गदर्शन के बिना कोई उस प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। गहने के गढ़े ते कहीं सोनो भी जातु है, सोनो बीच गहनो और गहनो बीच सोन है। भीतर भी सोनो और बाहर भी सोन दीसै, सोनो तो अचल अंत गहनों को मीच है। सोन को तो जान लीजै, गहनो बर्बाद कीजै। यारी एक सोनो तो में ऊंच कवन नीच है। सोने के गहने बना लेने से सोना कहीं नहीं जाता। सोने में गहना है और गहने में सोना समाया होता है। गहने नष्ट हो सकते हैं, परंतु सोना नष्ट नहीं होता। इसलिए गहना जाता है तो जाने दो, परंतु सोने को संभाल लो। आपका भाव है कि शरीर का आधार परमात्मा है। हमारा ध्यान शरीर की संभाल करने के बजाय इसके अंदर विराजमान परमात्मा की ओर होना चाहिए। जिस प्रकार गहनों का आधार सोना होता है, उसी प्रकार सभी जीवों के अस्तित्व का आधार परमात्मा है। हर एक के अंदर परमात्मा विराजमान है, इसीलिए सभी बराबर हैं। हम में न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई श्रेष्ठ है न अधम। दो मूंद के नैन अंदर देखा, नहीं चांद सूरज दिन राति है रे। रोशन समा बिन तेल बाती, उस ज्योति सौ सबे सिफाती है रे। गोता मारी देखो आदम, को अवर नाही संग साथी है रे। यारी कहे तहकीक किया, तू मलकुल मौत की जाती है रे। यारी साहब फरमाते हैं कि जब हम बाहरी आंखें बंद करके ध्यान को दोनों आंखों से ऊपर
अंदर की ओर पलट लेते हैं तो हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां न चांद सूर्य है न रात दिन है। आंतरिक आकाश तेल और बत्ती के बिना ही ज्योति से भरपूर दिखाई देता है। उस ज्योति से ही सब गुण पैदा होते हैं। आप सचेत करते हुए कहते हैं, अरे इंसान, यहां कोई तेरा संगी साथी नहीं है, तू आंतरिक जगत में गहरी डुबकी लगा ले। आप फरमाते हैं कि मैंने भली भांति खोज करके यह जान लिया है कि इस शरीर का संबंध मौत के फरिश्ते से है, यानी मनुष्य शरीर नश्वर है। जह रूप न रेख न रंग है रे, बिन रूप सिफात में आप फूला। फूल बिना जह बास है रे, निर्बास के बास भंवर भूला। उहाँ दह बिना कंवल है रे, कंवल की ज्योति अलख तोला। यारी अलम मलोल नहीं, जहाँ फूल देखा बिन डार मूला। परमात्मा रंग रूप चिन्ह आदि से न्यारा है। वह निराकार प्रभु तीन गुणों के बिना अपने आप ही फूल की तरह खिला हुआ है। उसके निज धाम में फूल के बिना सुगंध फैली हुई है और आत्मा रूपी भंवरा उस गंध रहित फूल यानी प्रभु की सुगंध पर मस्त रहता है। वहां गहरे पानी के सरोवर के बिना ही कमल खिला हुआ है और कमल के प्रकाश में उस अलख अगम प्रभु का वास है। आप कहते हैं कि प्रभु का निज धाम दुख और चिंता से पूरी तरह मुक्त है। वहां ऐसा फूल दिखाई देता है जो बिना जड़ और टहनियों के खिला हुआ है। आपका तात्पर्य है कि वह परमात्मा अपना स्रोत आप है, वह अपने आप से ही उपजा है। अंधा पूछे आफताब को रे, उसे किस मिसाल बतलाइए जी। वा नूर समान नहीं औरे, कवने तमसील सुनाइए जी। सब अंधरे मिल दलील करें, बिन दीदा दीदार न पाइए जी। यारी अंदर यकीन बिना, इल्म से क्या बतलाइए जी। यारी साहब समझा रहे हैं कि आंतरिक दृष्टि प्राप्त किए बिना सब लोग अंधे हैं। यदि कोई नेत्रहीन व्यक्ति यह पूछे कि सूर्य कैसा होता है, तो उसे कौन से उदाहरण द्वारा सूर्य के बारे में समझाया जाए। इसी प्रकार आंतरिक नूर तो उपमा से परे है। कौन सा उदाहरण या दृष्टांत देकर उसका वर्णन किया जाए। आप आगे कहते हैं कि एक दो तो क्या, यदि कई नेत्रहीन व्यक्ति इकट्ठे होकर सूर्य के प्रकाश को समझने की कोशिश करें, तो भी वे सूर्य को देखे बिना उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। इसी तरह जब तक अंतर में निजी अनुभव द्वारा विश्वास दृढ़ नहीं होता, तब तक केवल ग्रंथ शास्त्रों से प्राप्त किए ज्ञान द्वारा सत्य को समझना और उसका वर्णन करना असंभव है। गगन गुफा में बैठ के रे, उलटी के अपना आप देखे। अजप्पा जपै बिन जीभे सोरे, बिन नैन निरंजन रूप लेखै। ज्योति बिना दीपक है रे, दीपक बिना जगमग पेख है। यारी अलख अलेख है रे, भेष के भीतर भेष भेष हैं। आप कहते हैं कि सच्चा साधु वही है जो त्रिकुटी के गगन की गुफा में शब्द के साथ लिव जोड़कर रखता है। अजप्पा जाप द्वारा शब्द के साथ लिव जोड़ने के लिए जिह्वा को हिलाना नहीं पड़ता। माया से निर्लेप ज्योति स्वरूप प्रभु का दर्शन अंतर में ही हो सकता है। इसके लिए बाहरी नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। वहां दीपक के बिना ही प्रकाश है और हर तरफ रब का नूर ही नूर नजर आता है। जिस अकथ परमात्मा का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, सच्चा साधु अपने अंतर में उसका दर्शन कर लेता है। अलिफनामा। यारी साहब ने फारसी वर्णमाला के 30 अक्षरों के आधार पर रूहानी उपदेश देने के लिए 2 अलिफनामे लिखे हैं। अलिफनामा 1 से
कुछ अंश यहां बताए जा रहे हैं। ओंकार के पार भजु, तज अभिमान कलेस, तीसों अक्षर प्रेम के, ये ही बड़ उपदेश। आप कहते हैं कि मान अहंकार और दुनिया के कलह क्लेश या झमेले छोड़कर उस ओंकार पद के पार प्रभु के पास पहुंच जाओ। अलिफनामा के 30 अक्षरों का यही सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि प्रभु के साथ प्रेम करो, उसकी भक्ति या इबादत करो। अलिफ एक अविनाशी देव, अविगत अपरंपार ही भेव, ताही धरो धरि ध्यान हजूर, सो सब ठौर रहा भरपूर। परमात्मा सर्वव्यापक है, अविनाशी है। उस अपरंपार प्रभु की था पाना असंभव है। उसको हाजिर नाजिर मानते हुए उसी में ध्यान लगाए रखो और उसकी भक्ति करो। बेबिन जिभ्या सुमिरन करे, उन मुनि सो मन की धुनि धरे, पूरन ब्रह्म जहां तह आप, ताहि जाप को कीजय जाप। प्रभु के नाम का जाप जिह्वा द्वारा नहीं बल्कि मन ही मन करना चाहिए। उसके नाम का सुमिरन करते हुए उन्मनी अर्थात सुन्न समाधि की अवस्था में पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापक है, हमें केवल उसके नाम का ही सुमिरन करना चाहिए। ते तत्त सोधि कै लीजय, मथन करत सोच नहीं कीजय, सुरति निरति जो राखे कोई, तौलव लगै परंगत होई। सुमिरन द्वारा ही उन्मनी अवस्था प्राप्त हो सकती है। इस बात को विस्तार से समझाते हुए आप कहते हैं कि सुमिरन करना दही मथने के समान है। सुमिरन करते समय ध्यान केवल सुमिरन में होना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, ताकि सार तत्व प्राप्त हो जाए। ऐसा मंथन करते समय अर्थात नाम की साधना करते समय साधक को यत्न करना चाहिए कि उसकी सुरत पूरी तरह शब्द की ध्वनि के साथ जुड़ी रहे और निरत शब्द के प्रकाश में लीन रहे। जब चेतना पूरी तरह शब्द में लीन हो जाएगी तब परम पद प्राप्त हो जाएगा। से साबित दिल खोजै देह, बोलन हार जगत गुरु जेह, घट घट बोले रमता राम, नाद बरन नारायण नाम। सारे जगत का गुरु वह परमात्मा प्रत्येक शरीर के अंदर बोल रहा है। सारे संसार में रमा हुआ राम या परमात्मा घट घट में नाद यानी शब्द के रूप में बोल रहा है। इसलिए मन को पूरी तरह अंदर स्थिर करके शरीर के भीतर ही परमात्मा की खोज करनी चाहिए। आप समझा रहे हैं कि प्रभु सर्वव्यापक है, अतः शरीर में भी उसका ही वास है। इसलिए मन को एकाग्र और स्थिर करके अपने अंदर ही उसकी तलाश करो। जीम जुगति बिन जोग न होई, वातन प्रेम न उपजय कोई, नाद बरन जो लावे ध्यान, सो जोगी जुग जुग परमान। केवल सही युक्ति द्वारा ही आत्मा का परमात्मा के साथ योग यानी मिलाप हो सकता है। सही युक्ति के बिना हृदय में प्रभु का प्रेम पैदा नहीं होता और प्रेम के बिना उसके साथ मिलाप नहीं हो सकता। इस योग में सफलता का साधन ध्यान को अंदर शब्द या नाम में लीन करना है। जो साधक सुरत को शब्द में अभेद कर देता है उसकी आत्मा परमात्मा में समा जाती है। इस तरह वह सच्चा योगी बन जाता है और कई युगों तक उसकी सराहना होती है। हे हद में क्यों करो रेल, बेहद में मुक्ता है खेल, सुन्न सहज में रह समाए, ताका आवा गवन नसाए। जीव 3 गुणों की इस रचना में भटक रहा है। इसे तो त्रिलोकी की हद से मुक्त होकर परम धाम यानी बेहद में पहुंचना है। वह मंडल परिवर्तन से रहित है, समय और स्थान की सीमा से परे है। जब जीव सुन्न मंडल में पहुंचकर सहज अवस्था में लीन हो जाता है तब उसे जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है।
खे खाविंद को जो कोई ध्यावे, अरद उरद बिच तारी लावे। सांस उसास से सुमिरन मंडे, करम कटै 84 खंडे। आत्मा को चाहिए कि अपने स्वामी परमात्मा का ध्यान करे, उसकी भक्ति करे। सुरत को आंखों से ऊपर स्थिर करने पर समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है और ध्यान प्रभु के शब्द या नाम में लीन हो जाता है। यही प्रभु की भक्ति है। हर श्वास के साथ सुमिरन करने और लिव शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखने से कर्मों की मैल उतर जाती है और 84 के बंधन खत्म हो जाते हैं। तब आत्मा पूरी तरह निर्मल होकर अपने प्रभु से मिलाप के योग्य हो जाती है। दाल 10 दिसी खोजै ताही, मूल द्वार बांधे चित्त जाही। ब्रह्म अगिन तबहीं उपजाई, 3 लोक सुमिरो रे भाई। आप फरमाते हैं कि बेशक कोई 10 दिशाओं में खोज करके देख ले, परमात्मा का दर्शन तभी संभव है जब साधक अपने ध्यान को आंखों से नीचे मूल चक्र तक के 9 द्वारों में जाने से रोकने में सफल हो जाता है। जब ध्यान अंदर आंखों से ऊपर स्थिर हो जाता है, तब अंतर में ब्रह्म का प्रकाश प्रकट होता है, जिसकी महिमा 3 लोकों में हो रही है। जाल जौक 5 का भानो, बाहर जाते भीतर आनो। मेली 10 दिसी इक मन करे, सो साधु कहु कैसे मरे। 5 विकारों का मोह त्याग दो, ध्यान को बाहर जाने से रोको और इसे अंदर आंखों से ऊपर स्थिर करो। चंचल मन को 10 दिशाओं में जाने से रोककर अंतर में एकाग्र करो। जो साधक मन को साध कर पूर्ण समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसे अमर पद प्राप्त हो जाता है और वह जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जे जोर सों सीध चलावे, गंग जमुन सरस्वती मिलावे। तिरबेनी मन में स्नान, हरिजल भीजहीं संत सुजान। साधक को चाहिए कि मन को पूरी तरह वश में करके सीधा ऊपर की तरफ चढ़ाई करे और गंगा, यमुना तथा सरस्वती अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम पर पहुंचे। इन तीनों के संगम को संतों ने त्रिवेणी संगम, प्रयाग, अमृतसर, मानसरोवर आदि कहा है। वहां नाम के अमृत यानी हरि जल में स्नान करने से आत्मा पर चढ़ी हुई कर्मों तथा संस्कारों की मैल उतर जाती है और वह निर्मल हो जाती है। संतजन नाम के इस अमृत जल से भीगे रहते हैं, अर्थात इसमें सराबोर रहते हैं। जाद जरूरत सुखमन जोई, चांद सूर बिच भाठी होई। पीवै अमृत मन परचंड, खेलै एक एक ब्रह्मांड। यारी साहब कहते हैं कि चांद और सूर्य यानी ईड़ा और पिंगला के मध्य सुषुम्ना में ध्यान स्थिर करने की जरूरत है। उस स्थान पर लगी भट्ठी में से शब्द का अद्भुत आनंद देने वाला अमृत बरस रहा है। जो साधक उस अमृत को पी लेता है, उसे सारे ब्रह्मांड में परमात्मा अपनी लीला करता हुआ दिखाई देता है। गैन गुस्सा तजिके धारै ध्यान, पश्चिम दिशा जो उगवै भान। भंवर गुफा में रह समाए, होए अमर फिर काल न खाए। साधक को चाहिए कि क्रोध को त्याग कर शांत चित्त होकर ध्यान एकाग्र करने का यत्न करे। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम को पश्चिम दिशा कहा जाता है। जब ध्यान वहां एकाग्र हो जाता है, तब दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में उदय हो रहे सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है। भंवर गुफा में पहुंचकर सुरत मन, माया और काल की सीमा को पार कर जाती है। तब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और इसे अमर पद प्राप्त हो जाता है। फहम आन कुमति को पाल, आपा मेट अलख होय खेल।
दुमति मरन एक करी जान, सतगुरु यों दें पद निर्बान। आप कहते हैं कि जीव को विवेक से काम लेते हुए दुर्बुद्धि का नाश कर देना चाहिए। जब आपाभाव समाप्त हो जाता है, तब जीव अलख प्रभु के धाम का वासी बन जाता है। दुर्मति ही जन्म मरण का मूल कारण है। इसके प्रभाव में किए गए कर्म जीव को आवागमन के चक्र में फंसा देते हैं। सतगुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर विवेक जागृत हो जाता है और जीव प्रभु की भक्ति में लग जाता है। अंत में जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटकर निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। काफ, करार सही है मेरा, सतगुरु साहब बंदा तेरा, दे उपदेश मिलावह राम, हों बलिहारी गुरु के नाम। काफ अक्षर द्वारा आप समझाते हैं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि सतगुरु ही मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। मैं सतगुरु और उनके द्वारा बख्शे गए नाम पर बलिहारी जाता हूं। केवल सतगुरु ही अपनी शरण में आए हुए जीव को उपदेश देकर उसका परमात्मा से मिलाप करा सकते हैं। काफ, कुमारग कूप कुआला, तृष्णा मोह भरम जंजाला, ये आपो ही सो तज रे आनी, सतगुरु बोलहें अमृत बानी। आप उपदेश देते हैं कि गलत रास्ता अर्थात मनमति वाला मार्ग अंधे कुएं के समान है। इस संसार की शक्लों और पदार्थों की तृष्णा और मोह केवल भ्रम जाल है। इसलिए जीव को चाहिए कि स्वयं को इस भ्रम जाल से मुक्त कर ले। इससे मुक्त होने का साधन सतगुरु का उपदेश है। जब साधक सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार लिव को नाम या शब्द के साथ जोड़ता है, तब वह सांसारिक तृष्णाओं और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा उसका परमात्मा के साथ मिलाप का रास्ता आसान हो जाता है। लाम, लोभ लालच चतुराई, इनके छोड़े होए भलाई, जिभ्या अवर लंगोटी राखी, सब साधन मिली बोलहे साखी। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले साधक की भलाई इसी में है कि वह लोभ लालच, चतुराई और होशियारी का त्याग कर दे। जो व्यक्ति छल कपट द्वारा सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने के लोभ में फंसा रहता है, वह रचयिता से बिछुड़कर रचना के साथ बंधा रहता है। साधक को चाहिए कि वह अपनी जिह्वा और वासना को वश में रखे तथा विषय विकारों से बचकर संतोष और संयम के गुण धारण करे। सभी साधु संतों ने यही उपदेश दिया है। नूतन हेरो हरि की काया, नातो जन्म अकारथ जाया, राम ही सुमिरो तजो बिकारा, भज भगवंत उत्तरो भव पारा। परमात्मा ने हमें यह अद्भुत शरीर प्रदान किया है। हमें इसके अंदर ही प्रभु की खोज करनी है, अन्यथा यह जन्म बेकार चला जाएगा। अंतर्मुख होकर प्रभु के नाम का सुमिरन करने से विकार दूर हो जाते हैं और प्रभु की भक्ति करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। वाव, वही है अवर न दूजा, आपो ही ठाकुर आपो ही पूजा, आपो ही आप और नहीं आनी, ऐसा साधु है ब्रह्म ज्ञानी। केवल परमात्मा की हस्ती ही सत्य है, उस एक के बिना और कुछ भी नहीं है। पूजा कराने वाला ठाकुर भी परमात्मा है और पुजारी बनकर अपनी पूजा करने वाला भी वही है। जिस साधु को निजी अनुभव द्वारा पूर्ण अद्वैत का ज्ञान हो जाता है, वही सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है। नाम लाए चित खेलहु खेला, आपो ही गुरु आपो ही चेला, आपो ही आवे आपो ही जाए, और कहाँ मोहि देहु बताए। नाम के साथ लिव जोड़कर प्रभु भक्ति के खेल में लगे रहने से ही जीव इस बात को समझ पाता है कि जो परमात्मा उसके अंदर है, वही गुरु के अंदर भी है। आपका भाव है कि आत्मा
परमात्मा का रूप है। वह परमात्मा स्वयं ही आत्मा के रूप में शरीर के अंदर विराजमान हो जाता है और मृत्यु होने पर स्वयं ही इस शरीर को त्याग देता है। आप कहते हैं कि यदि परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है तो मुझे उसके बारे में बताओ, अर्थात सब कुछ वह परमात्मा ही है। लाम अलिफ, एक ते हुआ अनेक, आदि अंत फिर एक ही एक। उन मुनि में ममता मन त्यागी, आपा मेटी चरण में लागी। अलिफ गणित में एक का सूचक है। सूफी दरवेशों ने परमात्मा को एक अलिफ कहा है। आप कहते हैं कि वह एक ही अनेक रूप धारण करके निराकार से साकार हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में वह एक अनादि परमात्मा ही था और जब उसकी मौज से सृष्टि का अंत होगा तो अनेकता फिर उस एक में समा जाएगी और फिर वह एक ही शेष रह जाएगा। जीव को चाहिए कि संसार की मोह ममता और आपा भाव को त्याग कर अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे और उसकी भक्ति करके उन्मनी अवस्था प्राप्त कर ले। हम जाई हरि सुमिरन करे, बिनु प्रयास भवसागर तरै। एक पलक नहीं दूसरी आशा, कर्म कै 84 नासा। आप सचेत कर रहे हैं कि मनुष्य का अहम भाव ही उसके और परमात्मा के बीच एकमात्र रुकावट है। इस अहम का नाश करने का साधन प्रभु के नाम का सुमिरन है। जो साधक अपनी सुरत परमात्मा के नाम में अभेद कर देता है और प्रभु के अतिरिक्त दूसरी कोई आशा नहीं रखता, वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। ध्यान को पूरी तरह से नाम की साधना में लीन करने पर ही साधक के कर्मों का नाश होता है और 84 का फंदा कट जाता है। साखी की विशेषता यह है कि इसमें 2 पंक्तियों में परमार्थ के गूढ़ रहस्य उजागर किए जाते हैं। यारी साहब द्वारा रचित साखी में से कुछ अंश यहां बताए जा रहे हैं। ज्योति स्वरूपी आत्मा घट घट रहो समाए, परम तत् मन भावनो नेक न इत उत जाए। आप कहते हैं कि प्रकाश रूप परमात्मा हर घट में समाया हुआ है। वह परम तत्व यानी परमात्मा बहुत मनमोहक और प्यारा है। जब उस मनमोहक प्रियतम का दर्शन हो जाता है तब मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और इधर उधर नहीं भटकता। रूप रेख बरनौ कहा, कोटि सूर परगास, अगम अगोचर रूप है, कोऊ पावै हरि को दास। परमात्मा के रूप रंग का वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उसमें से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश झर रहा है। प्रभु अगम अगोचर है। वह मन इंद्रियों की पहुंच से परे है। केवल किसी सच्चे प्रभु भक्त को ही उससे मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होता है। नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रमि रह्यो सो धरि राखो शीस। जगत का कर्ता ज्योति स्वरूप परमात्मा आत्मा की आंख से प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वह अंदर बाहर हर जगह समाया हुआ है। उसे सदा शीश पर धारण करना चाहिए, अर्थात पूरी श्रद्धा से उसे हमेशा याद रखना चाहिए, कभी बिसारना नहीं चाहिए। बाजत अनहद बांसुरी, तिरबेनी के तीर, राग 36 होई रहे, गर्जत गगन गंभीर। संत महात्माओं ने शब्द की अनेक प्रकार की ध्वनियों का वर्णन किया है। यहाँ यारी साहब फरमाते हैं कि त्रिवेणी के तट पर अनहद शब्द की बांसुरी बज रही है। राग 36 होई रहे, अर्थात अंदर अनहद शब्द के अनेक प्रकार के राग सुनाई देते हैं और शब्द की बादलों की गर्जना जैसी जोरदार आवाज सुनाई देती है।
8 पहर निरखत रहो, सन्मुख सदा हजूर, कह यारी घर ही मिले, काहे जाते दूर। यारी साहब उपदेश देते हैं कि परमात्मा शरीर रूपी घर के अंदर है, तुम उसकी खोज में बाहर दूर दूर तक क्यों भटक रहे हो। अपना ध्यान अंतर्मुख करोगे तो प्रभु प्रत्यक्ष दिखाई देगा, फिर तुम दिन रात अपने अंतर में उसका दीदार कर पाओगे। आत्म नारी सुहागिनी, सुंदर आपू सवारी, पिय मिलबे को उठी चली, चौमुख दियना बारी। आत्मा 10वें द्वार में पहुंचकर अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त करके प्रकाश रूप हो जाती है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए यारी साहब फरमाते हैं कि आत्मा रूपी सुहागन 10वें द्वार में पहुंचकर अपना रूप संवार कर और चौमुखी दीपक जलाकर प्रभु प्रियतम से मिलाप के लिए उसके निज धाम की ओर चल पड़ती है। धरती आकाश के बाहरे, यारी पिय दीदार, सेत छत्र तह जगमगै, सेत फटिक उजियार। धरती से भाव है बाहरी स्थूल जगत और आकाश से भाव है अंदर त्रिकुटी तक का सूक्ष्म और कारण जगत। परमात्मा का निज धाम इनसे परे और ऊपर है। सत्यलोक में पहुंचकर आत्मा को प्रभु प्रियतम का दर्शन हो जाता है। उस शहंशाह के ऊपर श्वेत प्रकाश का छत्र जगमगा रहा है और वह प्रकाश स्फटिक मणि जैसा उज्ज्वल है।